आप सभी को सुमित उड्डा की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। और काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा अपने फेसबुक पेज पे, तो आप लोगों को बता दूं मैं, तो पूरी रसीद आप लोगों को ये नीचे दिखाई दे रही ना, इसकी सर्टिफाइड कॉपी मैं 2026 में भी मैंने जारी करवा के ली है। और ये उस कोरी रसीद अब उस फाइल के अंदर 2022 के अंदर भी जमा हुई है और 2024 के अंदर भी ये कोरी रसीद उसके अंदर जमा हुई है। और आप लोगों को बता दूं, डीएलसी सर्कल 1 के अंदर ये 3 फरवरी 2021 को ये जमा हुई थी। उसके बाद डीएलसी सर्कल 1 के अंदर से इन कोरी रसीदों पर मोहर मार के उनको दे दी गई थी। अब इसकी शिकायत मैंने सीएम विंडो पे लगाई और सीएम विंडो पे लगाने के बाद वो शिकायत लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ को गई, चंडीगढ़ से फिर वो एनसीआर को गई, एनसीआर के बाद वो गई डीएलसी सर्कल 1, डीएलसी सर्कल 1 ने ट्रांसफर कर दी वो एएलसी सर्कल 3, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर। तो 18 तारीख को मेरे को वहाँ पे बुलाया गया था, तो मैं 18 तारीख को वहाँ पे गया और सीएम विंडो की कंप्लेंट के ऊपर साफ साफ वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि नोटिस बोथ पार्टीज, मतलब दोनों पार्टी को नोटिस किया गया है, जबकि कंपनी को एएलसी सर्कल 3 के द्वारा कोई नोटिस नहीं भेजा गया था। और नोटिस जब नहीं गया तो मैं जब 18 तारीख को वहाँ पहुँचा तो उनसे मैंने पूछा क्या सर कंपनी आई है, तो वो कह रहे नहीं कंपनी भी नहीं आई, अफसर भी छुट्टी पे है। ठीक है, फिर उन्होंने अगली तारीख 20 तारीख उन्होंने मुझे दे दी और 20 तारीख को अफसर आए, अफसर से बात हुई तो अफसर से मैंने बोला सर कंपनी को तो नोटिस किया गया नहीं है, ये बता रहे हैं कलरक जी जो वहाँ विभाग में रहते हैं स्टाफ में। तो उन्होंने कहा कंपनी को तो नोटिस किया ही नहीं है। फिर मैंने कहा सीएम विंडो पे क्यों, मुख्यमंत्री जी को क्यों आपने सूचित कर रखा है कि हमने कंपनी को नोटिस किया है, तो कह रहा नहीं फिर हम आप लिख देते हैं। तो उन्होंने उस दिन की कार्रवाई में लिखा कि हाँ हम कंपनी को नोटिस करते, शिकायतकर्ता मांग कर रहा है। देखो इनकी इतनी पावर नहीं है कि कंपनी को डायरेक्ट ये नोटिस कर सकते हैं, नहीं इनकी पावर है। मैंने बोला तब इन्होंने नोटिस किया। अब नोटिस करने के बाद अगली डेट दे दी गई इनको 22 की या 25 तारीख उनको दे दी गई, 25 तारीख पर हाजिर होना है। तो 25 तारीख पर कंपनी हाजिर नहीं हुई, उनका कोई वकील आया, उन्होंने कहा कि हमको शिकायत नहीं मिली है। ठीक है, अब कंपनी रूप पॉलीमर लिमिटेड जिसमें मैं काम करता था वो कंपनी हो गई बंद। अब बंद होने के बाद अब नोटिस गया मानेसर वाले प्लांट के अंदर, क्योंकि भाई रूप पॉलीमर लिमिटेड एक ही रजिस्टर्ड नंबर है, यूनिट अलग अलग होने से, एड्रेस अलग होने से कोई मतलब नहीं बनता। इससे तो किसी भी मजदूर का हक मारा जाएगा अगर कोई कंपनी मालिक बंद करके चला जाएगा और दूसरी कंपनी खोल रखी है उसने अपने उसी नाम से, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो फिर अगली तारीख दे दी गई 30 तारीख। 30 तारीख के अंदर भी वकील आया, पहले 25 तारीख को 9 मेमो, मतलब कोई अथॉरिटी लेटर लेके नहीं आया वो। तो मैंने उपस्थिति के अंदर दर्ज करवाया कि सर ये लेटर नहीं लेके आया, अथॉरिटी लेटर नहीं लेके आया ये वकील। तो अफसर ने बोला क्या फर्क पड़ता है अथॉरिटी लेटर नहीं। मैंने कहा कि सर कंपनी की गैर हाजिरी लगाइए, बोला लगा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो अधिकारियों के इस तरीके से बोलने का अंदाजा देख लो आप लोग। एक मजदूर आदमी अपनी आवाज उठाता है, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता है, पर यह अधिकारी एक बड़ी कंपनी के पक्ष में जाकर के एक मजदूर आदमी 5 साल से भटकने लग रहा है, 6 साल होने वाले हैं, पर इनको सुनाई नहीं देती। और ना अगर ये कोरे कागज कोई गरीब मजदूर किसी पैसे वाले से करवा लेता तो अब तक तो इनका समाधान, इनकी जांच होकर के निपटारा हो जाता। पर मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ना पैसा है, ना पावर है, ना गरीब मजदूर आदमी हूँ। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, शिकायतें कर सकता हूँ, संविधान में जो अपनी पावर है, जो हमें कानून में दिया गया है, हमारे को जो अधिकार है उसके थ्रू हम शिकायत करते हैं। पर बड़ी कंपनी पावरफुल है, दम दिखा देती है। तो इस तरीके से अगली डेट 30 तारीख दे दी गई। 30 तारीख के ऊपर कंपनी उपस्थित नहीं हुई, कंपनी का वकील ही आया और वकील ने आकर के बोला कि सुमित हुड्डा ने हमारी दूसरी यूनिट को नोटिस कैसे करवा दिया। उसने ये बोला कि यूनियन, जब ये सुमित हुड्डा हमारी रूप पॉलीमर 27 IDC गुड़गांव में काम करता था, वो कंपनी तो बंद हो चुकी है। अब ये नोटिस, वहाँ कंपनी बंद है तो वहाँ से इसको नोटिस में जारी को वहाँ बोल दिया गया कि नोटिस उपस्थित ने पारित नहीं किया जा सकता, कंपनी बंद है। तो इसने मानेसर वाले प्लांट में कैसे भिजवा दिया।
अरे भाई मेरा अधिकार है, मालिक कहीं भी जाए, मेरा तो पैसा तुम दोगे ना। मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरा वेतन अगर तुम्हारे पास रुका हुआ है, 10 साल की कड़ी मेहनत मैंने की है, तुम्हारे खून पसीना तुम्हारी कंपनी में बहा है, और नाजायज तरीके से तुमने मेरे से आधा घंटा और टाइम लिया है, मैं पैसा तो लूंगा। और तुमने मेरे ऊपर जालसाजी करके, पुलिस दबाव करके, दबाव दे करके, दबाव बना करके कोरे कागजों पे साइन कराए और डीएलसी सर्कल 1 में तुमने जमा करा दिया। उसकी जांच भी नहीं कराऊंगा क्या? तो अधिकारी 30 तारीख को ये कहता है कि मेरी पावर नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है इन कागजों की जांच करना, जो ये कोरे कागज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो भाई जब अधिकारी की इतनी पावर नहीं थी तो मेरे को 18 तारीख को बुलाया, 20 तारीख को बुलाया, फिर 22 तारीख को बुलाया, फिर 25 तारीख को बुलाया, फिर 30 तारीख को बुलाया, और कंपनी एक बार भी नहीं आई है। खेल देख रहे हो ना आप लोग। एक मजदूर आदमियों को तारीख पे तारीख, इनको पता है कि ये रोहतक से गुड़गांव जाता है और आने जाने में इसका बहुत खर्चा होता है। तो भाई जब मैं 6 साल से नहीं रुका तो अब मैं रुक जाऊंगा? अपनी मेहनत का जो पैसा है वो लेके रहूंगा। और जो तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, जो जालसाजी करके मेरे अंगूठे और मेरे साइन धरवाए हैं कोरे कागजों पर, उनका तो मैं जांच करवा कर रहूंगा। फिर उसके बाद अधिकारी ने सीएन विंडो पे वापिस ये कंप्लेंट लिख दी कि शिकायत करता कि ने ये बोला और कंपनी ने ये बोला और मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वापिस वो रिपोर्ट डीएलसी को गई, फिर उसके बाद एनसीआर को गई, फिर वो कमिश्नर, लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ को गई। चंडीगढ़ जाने के बाद वो शिकायत चीफ मिनिस्टर अपने सीएम साहब के पास गई हुई है। अब वहां से देखो, उसका वहां पे लिखा हुआ उन्होंने साथ साथ कि शिकायत का निपटारा हो गया है, बंद करो। अरे भाई निपटारा कहाँ हो गया? ये देखो आप लोग, ये इस पे मैंने साफ साफ पेन से भी लिखा है कि अधिकारी ने जांच अच्छे से जांच नहीं की और मैं इस जांच कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं, असंतुष्ट हूं, इसकी जांच कराई जाए। और कंपनी का वकील ये बोल रहा है कि देखो ये तो डीएलसी के ऊपर एफआईआर करवाना चाह रहा है। तो मैंने कह दिया भाई, अगर डीएलसी सर्कल 1 के अधिकारियों ने कंपनी के साथ मिली भगत करके गलत किया है तो क्या कानून उनके लिए नहीं है क्या? कानून सबके लिए बराबर है, जांच उनकी भी होनी चाहिए। तो इसलिए कंपनी का वकील पहले तरफ तो ये बोलता है कि ये सुमित हुड्डा अपना फुल एंड फाइनल ले गया है। फिर मैंने कोरी रसीद के बारे में अधिकारी को बोला तो अधिकारी एक वहां बैठा था, बोल रहा था सुमित तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा सर मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब रही हैं, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और फिर बोला तुम पढ़े लिखे कुछ तो हो, तुम नाम लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, यहाँ देखो तुम्हारी उपस्थिति में लिखा, तुमने तुरंत पढ़ लिया। माजी इतना तो पढ़ता हूँ, इतना तो हाँ मेरा पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत। तो बोला जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो इस कोरी रसीद पे अंगूठा और साइन कैसे कर दिया तुमने? ऐसी क्या मजबूरी, दबाव आ गया? मैं कहा जी प्रशासन का दबाव था मेरे ऊपर। बोला ऐसे नहीं होता है, प्रशासन का दबाव हो जाए तुम्हारे ऊपर और तुम साइन कर दोगे। तो मैंने कहा साहब कोई बात नहीं, जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो चलो छोड़ो, मैंने तो साइन अंगूठा किया, चलो मेरे ऊपर दबाव था, मेरा दिमाग बिल्कुल टेंशन में हो गया था, मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो एक बात बताओ, इस कोरे कागज के रसीद के ऊपर कंपनी के सुरेंद्र कुमार मैनेजर के भी साइन है। उसने अपना साइन करके नीचे अपना नाम भी लिख रखा है सुरेंद्र कुमार, नीचे अपना एम्प्लॉय कोड भी लिख रखा कागज में, ध्यान से देखो। तो इस मैनेजर के ऊपर कौन सी दबाव थी भाई? ये गवाह बन रहा है उसके अंदर मैनेजर साहब। तो मैंने उसको बोला साहब, हम उसको अफसर को, माँ साहब ये मैनेजर साइन क्यों कर रहा है फिर इस पे कोरे पे, इसकी क्या मजबूरी आ गई? भाई साहब अफसर के मुंह से चून ही निकला। तुमने मेरे को तो पकड़ लिया, इस मैनेजर को तो पकड़ो, ये कोरे कागज पे साइन कैसे हो रहा है? तो फिर कंपनी का वकील कह रहा है अरे एक ही तो कोरा कागज है। अच्छा मतलब पूरा, अगर कहीं तेल बिखरा हो तो वहां पे एक तिल्ली तो जलानी है, पूरा भक्का आग लगा देगा वहां पे। तो वही तो मैंने कहा, ये कोरा कागज ही साबित करेगा तुम्हारी चोरी, तुम्हारी धोखाधड़ी, जालसाजी, 420 जो तुम लोगों ने मेरे साथ की है इन कोरे कागजों के साथ। अब कोरे कागज 2022 में भी जमा थे, आज 26 में भी जमा है, फाइल के अंदर उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, 26 वाली ले रखी है मैंने अभी। और डीएलसी सर्कल 1 से भी 26 में लिए कोरी रसीद। लेबर का जो एक्ट बना हुआ है
औद्योगिक विवाद के अंदर धारा 1947 एक्ट 18(1) का जो समझौता होता है उसमें साफ साफ कानून तौर से लिखा होता है कि ये जो समझौता होता है वो पूर्णतः अच्छे से समझौता दोनों पार्टियों के समक्ष होता है और उसमें पूरा रसीद अच्छे से भरी होती है। मजदूर को कितना पैसा दिया गया है, चेक नंबर कितना है, समझौता कितनी तारीख को हुआ है, ये सब तो डिटेल तो खाली है। तो फिर समझौता डीएलसी साहब ने कैसे कंपनी को मोहर मार करके आश्वासन दे दिया कि जाओ तुम लोग अब खुश रहो, सुमित हुड्डा ने अपना समझौता कर लिया, उसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी कंपनी से। तो उसी की मैंने सीएनवीडियो पे अधिकारी की शिकायत लगाई थी कि डीएलसी ने मोहर कैसे मार दी उस कागज पर, क्या उन दस्तावेजों की जांच नहीं करी। चलो वो डीएलसी की भी नहीं करी जांच, कोई बात नहीं, अप्रोक्टिव वर्कमैन में भी कंपनी ने कोरा कागज तो लगाया ही लगाया। अब देखो उसके बाद कंपनी ने क्या किया, जब पकड़ लिया उनने कि कोरा कागज पकड़ा गया, सुमित हुड्डा उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले गया तो उसमें भर करके भी कागज घुसेड़ दिया। अधिकारियों, ईमानदार अधिकारियों, अगर इस देश में बचे हो तो इस कागजों की जांच कराओ और मुझे न्याय दिलाओ। 6 साल से मैं नहीं थका हूं और ना थकने वाला हूं। 10 साल का मेरा नाजायज तरीके से कंपनी ने आधा घंटा मेरे से ओवर टाइम लिया और उसका पैसा नहीं दिया। ड्यूटी 8 घंटे का पैसा देते थे, आधा घंटा ओवर टाइम ज्यादा लेते थे, मतलब 8.5 घंटे ड्यूटी मेरे से कराते थे। बाकी सभी कर्मचारी 8 घंटे 6 बजे से 2 बजे ड्यूटी करके छुट्टी कर लेते थे और मेरी 2:30 बजे छुट्टी करते थे। और जब मैंने इसकी आवाज उठा दी तो फिर मेरे को कंपनी से ही बाहर कर दिया। देख लो, फिर शिफ्ट भी कम कर दी इन लोगों ने। लेबर कमिश्नर, लेबर अफसर, इंस्पेक्टर के पास बोला कि हाँ हम इसका आधा घंटा कम कर रहे हैं, उसका शिफ्ट शेड्यूल ये रहा, जब आधा घंटा ज़्यादा लेते थे वो उसका ये रहा और कम करने के बाद ये रहा। और जब पैसे की बात आई तो भाई बोल रहे हैं फाइल नहीं मिल रही है, वो तुम्हारी फाइल गुम हो गई। अब डीएलसी साहब के पास शिकायत दे रहा कि 1.5 महीना हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश के अंदर अगर ईमानदार कोई अधिकारी बचा हुआ है तो भाई इन कोरे कागजों की जांच कराओ साहब और मुझे न्याय दिलाओ। और कंपनी ने मेरे लेबर कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है मेरी नौकरी और मेरे वेतन का, उसके अंदर इतनी ज़्यादा जाल, इतनी ज़्यादा झूठ कलरों के द्वारा दिलवाई गई है। अब उनके खिलाफ मैं झूठी गवाही की एप्लीकेशन जज साहब को दूंगा। अब उनकी नौकरी या तो कंपनी उनको अपनी नौकरी पे रखेगी, क्योंकि मेरे पास सर्टिफाइड कॉपियां हैं जो उन लोगों ने झूठे बयान दिए हैं। अब वो तो जज साहब का पावर है, उसके ऊपर जांच करेंगे और उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, उसका जवाब मांगेंगे कि इन्होंने झूठी गवाही क्यों दी कोर्ट में। बाकी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इन कंपनियों के दबाव से, इन कंपनियों की इतनी पावर से, और मेरे पास हकीकत बताऊँ वकील करने तक के पैसे नहीं हैं। इतना ज़्यादा मैं मजबूर हो चुका हूँ। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे। और जो मेरा केस चल रहा है गुड़गांव लेबर कोर्ट, और गुड़गांव की कंपनी है रूप पॉलीमर, उसके अंदर चला हुआ है। गुड़गांव के अंदर अगर कोई ईमानदार अच्छा कोई वकील है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे केस को अगर आप देखते हो ईमानदारी के साथ, अपना ईमान मत बेच दो। मेरे जितने वकील किए वो अपना ईमान बेच देते हैं। अरे कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हो। आप लोगों को ये देखना चाहिए, सच्चाई की जीत करो भाई। अगर मेरे दस्तावेज झूठ बोलते हैं तो मैं उसी दिन इन केसों को छोड़ दूंगा। अरे मेरे दस्तावेज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, रसीदें कोरी रसीदें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि हाँ मेरे से कोरे कागजों पे साइन करवाए थे, और कंपनी ने अपनी चोरी खुद कार्यालय में कोरे कागज जमा करके बता दी। उसके बाद भी अधिकारियों की इतनी पावर नहीं, उस टाइम पे पावर थी मोहर मारने की, और अब जांच करने की इन लोगों की पावर नहीं है। तो बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।